परमेश्वर परम प्रभो परम पुरुष प्रणमामि आदि शक्ति आनंद मयी अखिलेश्वरी नमामि। मातेश्वरी जगत जननी बीड़ा झनकार सुना दे माँ सुदासु की जिभ्या पर विराज आनंद क्रांति चमका दे माँ। अब अनेक विलंब करो कलहंसु के कंठ पिराजतिया स्वर सप्त से उक्त पदावलियां कविता सरिता सिबहावतिया। अब कृपा निधान विनय है कि है तो और दया करिए अथ से इत तक इस सभा बीच में नाथ लाज मेरी रखिए। हे श्रोताओं इस शुभोत्तर श्री रामचंद्र की जय बोलो। यह पावन कथा प्रारंभ हुई बजरंग बली की जय बोलो। अब सब आओ देवगण चढ़ी चढ़ी फुलन विमान भक्त मंडली का प्रभु करो सदा कल्याण। बंदहूँ गुरु पद पद्म परागा बंदहूँ गुरु पद पद्म परागा सुवास सरस अनुरागा। दीन दयाल विरुद्ध संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। और सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ई अनुग्रह तोरे। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु तो दशरथ अजीर बिहारी। और सुमेरी पवन सुत पावन नाम अपने बस करी राखो राम। अब मुहे बा भरोसा हनुमंता बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। और सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ई अनुग्रह तोरे। जनक सुता जग जनन जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। उता के युग पद कमल मनामु जासु कृपा निरमल मति पामु।
कथारंभनो तुहें सुनो वीर हनुमान, आकर आसन लीजिए सखा सहित भगवान। कैलाश पहाड़ पर भगवान भोलेनाथ महादेव जी भवानी के साथ बरगद के पेड़ की छाया में मूर्तिमान। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के आदर्श चरित्रों की पावन लीला भगवान भोलेनाथ महादेव जी भवानी को सुनाते हैं। ये राम जी की लीला की विशेषता है, जो कोई भगवान की कथा को सुनता है उसके सब प्रकार के पाप ताप मिट जाते हैं और सब प्रकार से उसका हित होता है, सब प्रकार से कल्याण होता है। कहा गया है विद्वानों की वाणी में, गोस्वामी जी ने भाव दिया है कि मन कामना सिद्धि नर पावा, ओ जे यह कथा कपट तज गावा। हमारे आपके घर में अखंड रामायण जी का पाठ होता है, तो जिस घर में राम जी की लीला का पाठ होता है वहां पर सब दैव शक्तियां वास करती हैं। जिसके घर में पूजा वाले मंदिर में दीपक जलता और तुलसी की पूजा होती है, भगवान को तुलसी दल अर्पण किया जाता है, वहां सब प्रकार की क्रियाएं सफल होती हैं, वहां कोई अमंगल नहीं जाता। श्रीमान सदाशिव वर्मा भगवत प्रेमी जी ने ये साप्ताहिक भगवान की लीला का आयोजन किया है, जिसका आज 7वां दिन और शाम काल की पाली प्रारंभ हुई है। एक एक लाइन भगवान के नाम की आप प्रेमी लोग वंदना में बोलें। जितने भक्त लोग बैठे हैं बड़ी श्रद्धा में बड़े प्रेम के साथ में ताली बजाइए और भगवान के नाम का कीर्तन बोलिए। बड़े प्रेम से बोलेंगे, ताली बजा करके बोलना। जय हो सिया राम सीताराम जी हमारे, 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 जय हो सिया राम सीताराम जी हमारे। कब मिली हो दीनानाथ हमारे, कब मिली हो दीनानाथ हमारे, जय हो सिया राम सीताराम जी हमारे, जय हो सिया राम सीताराम जी हमारे। दशरथ जी के प्राणन प्यारे, दशरथ जी के प्राणन प्यारे, कौशल्या के राज दुलारे, कौशल्या के राज दुलारे। जय हो सिया राम सीताराम जी हमारे, जय हो सिया राम सीताराम जी हमारे। कब मिली हो दीनानाथ हमारे, कब मिले हवे दीनानाथ हमारे। प्रेम से बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो। हाथ उठा करके जयकारा लगावें जितने भक्त लोग हैं। अब भंडारे में प्रसाद पा चुके हो तो भगवान की चर्चा में थोड़ा समय दान में दीजिए। बड़े प्रेम से बोलिए, तेज आवाज में बोलिए। अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय हो। प्रेम से बोलिए जनक जननी जगदम्बिका की जय हो। कैलाश पहाड़ पर
भगवान महादेव जी ये सुंदर चरित्र सुना रहे हैं भवानी को। महादेव जी ने कहा, देवी लंका में युद्ध हुआ तो लंका के रणस्थल में बड़े बड़े बलवान मारे गए। मेघनाथ बलवान मारा गया लक्ष्मण जी के द्वारा। लक्ष्मण जी के प्राणों की रक्षा हनुमान जी महाराज करते हैं, द्रोणागिरी पाए गए और संजीवनी बूटी ला करके उनके प्राणों की रक्षा की। तो कुंभकर्ण बलवान को मारा। समुद्र के किनारे मेघनाथ की जो पतिव्रता सती नारी थी सुलोचना, वो सती होती है। और बड़े बड़े बलवान लंका के जब मारे गए, तो जब बड़े बड़े बलवान मारे गए तो कुंभकर्ण घननाद का जब हो गया संहार, तो रावण लड़ने के लिए हुआ स्वयं तैयार। रावण राजा ने अपने सचिवों से कहा, बलवानों से कहा, वीरों ये 10-10, 20-20 बंदर हजारों के ऊपर अपना अधिकार जमा रहे हैं। अरे ये कुंभकर्ण, नारायणतक रावण और ये मेघनाथ बलवान, इनको हमने अब तक जाना था बड़े सूरवीर हैं। हमको ये नहीं मालूम था कि ये सबके सब मारे जाएंगे। अब युद्ध मैदान में हम जाएंगे। हमारे युद्ध मैदान में जाने का, हमारे रथ का प्रबंध किया जाए। तो रावण के जो कर्मचारी थे बहुत बड़ा एक रथ ले आए। उस रथ में 8 घोड़ों को जोत दिया, 8 घोड़ों को मिचा दिया। तो जिस समय रावण राजा चलने लगे, जब चलने लगे तो मंदोदरी ने मना किया, लेकिन दशानन नहीं माना। अच्छा एक बात यह है, कहीं को चलने लगो और घर वाले अगर मना करने लगे कि वहां मत जाओ, पत्नी कहने लगे कि वहां मत जाओ, तो उनकी सबकी बात सुननी चाहिए, मनमानी नहीं करनी चाहिए। लेकिन दशानन ने इनकी सबकी बातों को अलग कर दिया। कहा कि तुम सबके सब तैयार हो, हम डरने वाले नहीं हैं। अरे हम युद्ध मैदान में जाएंगे। मंदोदरी, राम लक्ष्मण के चरणों को, अरे उनके सिरों को काट करके अगर तेरे आगे ने डाल दिया, मेरा 10 कंठ नाम नहीं। गरज करके रावण ने कहा, वरुण कुबेर पवन हम काला, ओ भुज बल जिते सकल दिगपाला। वरुण कुबेर पवन हम काला, भुज बल जित्यो सकल दिगपाला। अरे दिगपालों से हमने लंका का जल भरवा लिया। अग्नि हमारी लंका में रसोइया है और पवन देवता हमारे चमड़ डुलाने वाले हैं। वरुण देवता हमारे पनिहारे हैं। हमारे इशारे पर संवर्तक मेघ लंका में जल की वृष्टि करते हैं। तुम डरने की बात करती हो? तुम मूर्खा हो, तुम कायर हो, तुम्हारे ज्ञान नहीं है। अपने को बड़ा विद्वान समझता, बड़े बहुत ज्ञानी मानता है। तो जिस समय रावण लंका के रणस्थल में आया, भगवान राम जी ने देखा, तो भगवान राम जी ने अपनी जटाजूटों को संभाला, अपनी जटाजूटों को संभाला। और जब चलने लगे तो हनुमान जी महाराज जी पास में आ गए और हनुमान जी कहने लगे कि भगवान, इसने हमारी पूंछ में आग लगाई थी और हमको प्राणदंड देना चाहता था। तो आज पहले दिन की लड़ाई है, आप हमको जाने दीजिए। राम जी ने जब ज्यादा हनुमान जी का विचार देखा लड़ाई लड़ने का, तो बोले ठीक है तुम जाओ। तो रावण के रथ के आगे हनुमान जी आए। अब एक तरफ से रावण की सेना और एक तरफ से राम जी की सेना। राम जी की सेना में किसी वीर के पास तीर, तलवार, गदा, मुगदर, ढाल, बर्छी, कटारे कुछ नहीं है, अस्त्र शस्त्र नहीं है। पहाड़ के नुकीले खंड हैं
पेड़ों की शाखाएं हैं। हनुमान जी के पास में गदा है। हनुमान जी महाराज जी रावण के सामने आ गए और जैसे रावण राजा ने हनुमान जी को देखा तो रावण कोप आग बबूला हो गया। कोप में मन में विचार किया, इस दुष्ट ढीठ बंदर ने हमारी लंका में आग लगाई है, अक्षय कुमार को मारा है, हमारा उपवन उजाड़ा है। यही हरकारा बनकर के काम कर रहा। लाओ एक कुटिल तीक्ष्ण बाण मारे और इस ढीठ बानर को पहले मारे। लेकिन हनुमान जी कौन है? हनुमान जी हैं ज्ञान नाम अग्रगण्यम। ज्ञानियों में हनुमान जी बहुत आगे। हनुमान जी की बुद्धि में एक बात आई, क्या? सोचा अगर दशानन ने पहले प्रहार किया, वार किया, तो हो सकता है हम घायल हो जावें। बस एक हाथ से वो गदा संभाली और एक हाथ से पहाड़ का खंड उठाया तो पर्वत का प्रबल प्रचंड खंड हनुमत के कर से छूट गया और घोड़ों समेत रथवान मरा, निश्चर पत्ति का रथ टूट गया। महावीर ने जैसे वो पहाड़ खंड डाला, वो चरमरा करके रथ टूट गया, घोड़े मर गए, सारथी मर गया और राजा रावण रथ से नीचे आ गए। तो रावण ने बड़ी कूटनीति वाली वार्ता की। रावण ने कहा, महावीर ये हमको नहीं मालूम था कि तुम्हारी भुजाओं में इतना बल है, हमारे रथ को तुम तोड़ दोगे? वाह, हम तुम्हारे बल पर बड़ा गर्वित हैं। हमको मालूम हो गया ये तुम्हारी ब्रह्मचर्य की शक्ति है। अरे वाह, तुम्हारे फेंके हुए पत्थर ने हमारा रथ तोड़ दिया। सुनो महावीर जी, हम तुम्हारे बल पर बहुत गर्वित हैं, बल पर हम बहुत प्रसन्न हैं। सुनो, तुम तपस्वी राम जी के साथ में लगे हो, क्या मिलेगा आपको? पैदल तुमको भी घूमना पड़ेगा। तुम्हारे जो राजा राम हैं, मालिक राम हैं, उनके पास वस्त्र नहीं है, वो बनवासी हुए नंगे पैर, उनके साथ में रहने में तुमको क्या मिलेगा? कुछ नहीं। तुम एक काम करो, अगर तुम हमारे दल में मिल जाओ, बड़ी कूटनीति की वार्ता की। कहा अगर तुम हमारे दल में मिल जाओ तो कल लंका राज के राज की हम सेनापति की पदवी ये आपको दे देंगे। हनुमान जी समझ गए ये हमारी बड़ाई कर रहा है और अपनी बड़ाई सुनकर के ज्यादा फूलना नहीं चाहिए। अगर कोई ज्यादा आपकी बड़ाई करता हो तो ज्यादा बहुत प्रसन्न मत होइए, और ज्यादा कोई आलोचना करता हो, बुराई करता हो तो ज्यादा परेशान मत होइए, क्योंकि ये संसार के काम हैं। कोई आलोचना करेगा, कोई बुराई करेगा, आपकी निंदा करेगा, तो कोई आपकी बड़ाई करेगा। आप अपना काम करिए। बुराई करने वाले बुराई करेंगे, बड़ाई करने वाले बड़ाई करेंगे, इससे तुम्हारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आप अपने कार्यों को व्यवस्थित रूप से करिए। ये पेड़ जो हैं, ये पेड़ पत्ते बदलते हैं लेकिन जड़ें नहीं बदलते हैं। पत्ते बदलते हैं पेड़, लेकिन जड़ें नहीं बदलते हैं। तो व्यक्ति को इरादा अपना नहीं बदलना चाहिए, और अगर काम में कोई कमी हो, बुराई हो, तो कार्य को आप बदल दीजिए, लेकिन इरादा न बदलिए। इरादा मजबूत रखिए। इरादा मजबूत रखोगे तभी कल्याण है। राम जी का इरादा मजबूत है कि कुछ भी हो जावे, चाहे मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़े, लेकिन 14 बरस के पहले हम अयोध्या को नहीं जाएंगे। इरादा मजबूत।
प्रण मजबूत, संकल्प मजबूत। हनुमान जी विचार करते हैं, ये हमारी बड़ाई कर रहा है। हनुमान जी बोले, महाराज हम लंका राज के सेनापति बने, हम इस योग्य कहाँ हैं? कहाँ हम साधारण और कहाँ लंका राज, हम कहाँ सेनापति बन पाएंगे? और सेनापति अगर कोई लंका में न हो तो आप एक काम करो। हनुमान जी बोले, कहने के महाराज आप हमारे राघव के पास चले जाओ, और आप देख रहे हो कि हमारे जैसे तमाम बंदर भालू पूंछ नचाए रहे हैं, तो उनसे कहो राघव जी से, वो किसी न किसी बंदर की ड्यूटी लगा देंगे, सेनापति बना देंगे। लेकिन है मुश्किल। हनुमान जी बोले, कहा है मुश्किल? रावण बोला, वो क्यों? हनुमान जी कहने लगे कि तुम्हारा राज लंका का चुरकटा राज है, चोट्टा राजा हो तुम, और चोट्टा राजा का सेनापति बनना जान जोखिम में डालना है। रोज तुम्हारे यहाँ राजमहल की नारियां जंगल को जाएंगी और इधर उधर नाक कान कटाएंगी, रोज रोज लड़ाई होगी, तो कौन इस मैले गहने को स्वीकार करेगा? मुश्किल बात है। रावण क्रोध में कहगा, बस बस बस, अरे बानरे तू व्यंग कर रहा है, अरे हमने तुम्हारी थोड़ी बड़ाई कर दी तो तुम अपने को बलवान समझते हो? हमारा तुम्हारा मुष्टिक युद्ध होगा, अभी मुष्टिक प्रहार में तुमको धराशायी करते हैं। हनुमान जी बोले, मुष्टिक युद्ध? कहा हाँ, तो फिर हो जावे। तो मुक्का पहले कौन मारे? हनुमान जी बोले, महाराज आप राजा हो और हम एक राजा के नौकर हैं, भाग दौड़ करने वाले चाकर हैं, तो एक राजा का कोई कर्मचारी और किसी राजा की पीठ पर पहले मुक्का मारे तो बड़ी निंदा की, बदनामी की बात है। अरे आपके ऊपर पहले हम हाथ उठावें? अरे राम राम, महाराज आप हमको दंड दो, आप हमको पहले मुक्का मारो। तो रावण ने विचार किया कि एक मुक्का मार करके इसका हम प्राणांत करें। तो महादेव जी का नाम लिया, महादेव जी का नाम लिया। बड़ी विचित्र बात, हनुमान जी मुस्कुराए, हनुमान जी जान गए हमारा ही नाम ले रहा। हनुमान जी ही महादेव जी हैं, महादेव जी ही हनुमान बने थे। हाँ, हनुमान जी सोचने लगे, अच्छा हमारा नाम और हमारी ही दें तो ठीक है, मारो, हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला। तो एक मुक्का हनुमान जी की पीठ पर महादेव जी का नाम लेकर के दशानन ने मारा, और जैसे मुक्का पड़ा रावण राजा का, तो रावण से बलवान का मुक्का खा कर और एक हाथ हनुमान ने दिया जमी पर टेक। जैसे मुक्का पड़ा हनुमान जी ऐसे हो गए, वो झुक गए, टेक लगा ली जमीन की, और बड़ी देर तक इनके शरीर में नसों में रुधिर का दौड़ान बंद, इतनी पीड़ा, इतनी दर्द। और फिर बाद में संभले, भगवान का नाम लिया और सूर्य नारायण की तरफ देख करके बोले, महाराज आपके मुक्के में बड़ा बल है, बहुत बल है, अपरिमित बल है, लेकिन अब हमारा नंबर, अब तुम संभल जाओ। तो दशानन ने कहा, सुनो महावीर, तुम्हारा नाम महावीर है, लेकिन जितने वीर हम हैं उतने वीर तुम नहीं हो। अरे जहां तुम्हारा मन करे एक मुक्का आराम से मार लो। दशानन ने कहा कि कहा दस कंधर सुने बंदर, और बात कहूं मैं खरी, कि तेरे एक खोपड़ी तो मेरे 10 खोपड़ी, तेरे एक खोपड़ी मेरे 10 खोपड़ी।
आदत कंधर सुने बंदर बात कहूँ मैं खड़ी कि तेरे एक खोपड़ी तो मेरे 10 खोपड़ी कि तेरे एक खोपड़ी कि मेरे 10 खोपड़ी कि तेरे एक खोपड़ी कि मेरे 10 खोपड़ी। जहां तुम्हारा मन करे एक मुक्का मार लो। तो महावीर जी ने भगवान का नाम लिया, भगवान का नाम लिया, राम जी का नाम लिया। राम जी के इष्ट हैं महादेव जी, और महादेव जी राम जी को अपना इष्ट मानते हैं। देखिए, जिसको आप मानोगे वो आपको मानेगा, ये साधारण बात है, प्राकृतिक नेचुरल नियम। जिसको आप मानोगे वो आपको मानेगा। तो महादेव जी राम जी को अपना इष्ट मानते हैं, राम जी शिव जी को अपना इष्ट मानते हैं। राम जी का नाम लिया महावीर जी ने, तो मुक्का मारा किसने वो कह कर जय रघुनाथ। तो रावण मूर्छित हो गया और घूम गए 10 मास। जैसे महावीर जी ने मुक्का मारा, रावण धराशायी हो गया, उसके 10 सिरों की दिशा बदल गई। बड़ी देर के बाद में जब मूर्छा से जागा तो हनुमान जी की तरफ देख करके कहा, महावीर आज हम बड़े लज्जित हैं, आज हमको बड़ी ग्लानि है, हमको बड़ी ग्लानि है। हनुमान जी बोले क्यों? अरे कहा हमारा मुक्का अगर पड़ जावे तो पर्वत चूर्ण चूर्ण हो जाए, और वही मुक्का खा करके तुम जिंदा बच गए, हमारे मुक्का तुमने मारा है। हनुमान जी बोले महाराज आपसे ज्यादा गिलाने हमको है, आपसे ज्यादा हमको लज्जा है। अगर हमारा मुक्का पड़ जाए तो ये पृथ्वी रसातल को चली जाए, और वही मेरा मुक्का खा करके स्त्री चोर तो जिंदा है। अरे धिक्कार है हमको। अब दोनों लोगों में हुज्जत हो गई, बहस हो गई। रावण ने गर्जना की। रावण बोला बानरे तू क्या करता व्यंग, वो आज नहीं तो कल फिर कर दूंगा मदभंग। आज तो सूर्य नारायण वो अस्ताचल की ओर जा रहे हैं, अब समय नहीं युद्ध करने का, अब कल युद्ध मैदान में तुमको परास्त करेंगे। रावण के जो कर्मचारी हैं वो दशानन को रथ पर लिटाए और लंका को ले गए। लंका में जब रावण की आंख खुली तो रात के 12 बज रहे हैं, आधी रात बीत गई। मंदोदरी पलंग के पास में है और औषधि लगा रही है। कहां? जहां हनुमान जी ने मुक्का मारा है वहां काला काला एक घेरा बन गया, चकत्ता। जैसे चोट लग जाती है तो वहां का खून मर जाता, वहां घेरा बन जाता। तो जहां हनुमान जी ने मुक्का मारा है वहां बहुत बड़ा एक चकत्ता बन गया, धब्बा। वो दवा लगा रही है मंदोदरी और कहती है स्वामी हमारी बात मान जाओ। मंदोदरी ने कहा हम बताई बालमा हम समझाई साजना, ओ दीजे सीता का लौटाई हम बताई बालमा। दीजे सीता का लौटाई हम बताई बालमा, दीजे सीता का लौटाई हम बताई बालमा। हम बताई बालमा हम समझाई साजना, दीजे सीता का लौटाई हम बताई बालमा। मंदोदरी ने समझाया कि कौन बड़ाई के हो बलम तुम भिक्षुक भेष बनायो। अरे राजवंश का नाम डुबोयो और कपटी कुटिल कहाई, और चोरी करो राम संग जाई
हम बताई बालमा। चोरी की हो राम संग जाई हम बताई बालमा। चोरी की हो राम संग जाई हम बताई बालमा। हम बताई बालमा हम समझाई सजना। जय सीता का लौटाई हम बताई बालमा। रानी ने कहा कि रामचंद्र की त्रिया जानकी लक्ष्मण की भौजाई वो सारे जग की माता ला गए और तुम्हारी सुता कहाई सीधे नरकम परी हो जाई हम बताई बालमा। सीधे नरकम परी हो जाई हम बताई बालमा। सीधे नरकम परी हो जाई हम बताई बालमा। हम बताई बालमा हम समझाई साजना। जय सीता का लौटाई हम बताई बालमा। जिस दिन से सीता लय आयो प्राण रहे अकुलाई ओ फड़ कहीं दोनों नैना हमारे असगुन रहे दिखाई। अरे टूटे चुरिया मोरी कलाई हम बताई बालमा। टूटे चुड़िया मोरी कलाई हम बताई बालमा। टूटे चुड़िया मोरी कलाई हम बताई बालमा। हम बताई बालमा हम समझाई सजना। जय सीता का लौटाई हम बताई बालमा। और कहा कि मेघनाद से बेटा जूझो कुंभकर्ण सो भाई। अरे पवन पुत्र पल में लई गे हैं सीता का पता लगाई। लंका सोने दीहन जलाई हम बताई बालमा। लंका सोने दीहन जलाई हम बताई बालमा। लंका सोने दीहन जलाई हम बताई बालमा। हम बताई बालमा हम समझाए सजना। जय सीता का लौटाई हम बताई बालमा। रानी ने तमाम प्रकार से समझाने की चेष्टा की। कितना कहा मोर पिय की जय वो जनक सुता रघुबर को दीजे। कहा वो दीनदयाल हैं राम जी कृपा सागर हैं वो प्रणतपाल कहलाते हैं पतित पावन कहलाते हैं। उनकी अगर शरण में तुम चले गए तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। राम जी बड़े दयालु हैं। जैसे बातें सुनी रावण कनगा बस मूर्खा कहीं की। अरे दुश्मन की बड़ाई करती। अरे तुझको ज्ञान नहीं तू राम को दया के सागर कहती। अगर राम दया के सागर थे। देखो आदमी गलती करता है इसके बाद में दलील देता है अपनी वो हुज्जत करता है। दशानन ने कहा मंदोदरी अगर राम दया के सागर थे तो सिय पग मारी सी चोंच जयंता तो काहे न क्षमा कीनी भगवंता। बड़ी विचित्र बात कही। अगर राम दया के सागर थे तो फिर जब जयंत कुमार ने अपनी गलती की अपराध की क्षमा मांगी तो राम ने उसकी एक आंख का हरण क्यों किया? उसको क्षमा क्यों न किया? राम का कर्तव्य था कि क्षमा करते। और सुन मंदोदरी हमारी बहन सुर्पणखा राम के पास में गई। राम जी को कुछ गाली तो दी नहीं थी अपनी बात कही थी। राम जी को गालियां नहीं दी थी न राम जी को कोई दंड दिया न राम जी का कुछ धन हरण किया। केवल विवाह की बात की थी। कोई राम जी को गाली तो दी नहीं थी। तो अगर राम धर्मात्मा थे न्यायी थे तो एक बात बताओ मंदोदरी हमारी बहन को राम जी समझाते फटकारते मारते दंड देते। और सुन मंदोदरी जब मेरी बहन तब भी न मानती तो राम का कर्तव्य था राम को
राम को सोचना था कि लंका के राजा रावण की बहन है, कोई साधारण मामूली नहीं। समझाते, फटकारते, दंड देते, और जब तब भी शूर्पणखा न मानती तो राम को एक काम करना था कि जब कैसे समझाई न पऊते, समझाते, फटकारते, दंड देते, और जब तब भी न मानती, हमारी बहन जब तब भी न मानती, जब कैसे समझाई न पैते, अरे पकड़ी बाह हमारे ढिगलौते। मंदोदरी, राम हमारी बहन के बाल पकड़ लेते और जमीन पर घसीटते हुए हमारे पास में लाते तो हम राम से बहुत प्रसन्न होते कि राम तुम बहुत धर्मात्मा हो, बड़े दयालु हो, बहुत नीतिवान हो। एक राजा की बहन को पथभ्रष्ट होने से बचा लिया। लेकिन मंदोदरी, हमारी बहन की गलती कोई नहीं थी, हमारी बहन के नाक कान काट लिए। और मैं देवताओं को जीतने वाला, राजाओं को परास्त करने वाला, मैंने सीता की नाक नहीं काटी, न सीता के कान काटे हैं। हमने तो केवल लंका में ला करके रखा। क्या मैं इतना भी न करूं बदले में? अरे संसार मुझको कहेगा, रावण तुझको धिक्कार है, 20 भुजाओं में अस्त्रों शस्त्रों को लेने को धिक्कार है। मंदोदरी, मैं अपनी लज्जा को जानता हूं। तुम कहती हो कि राम दया के सागर है, मैं राम जी के चरणों में सिर झुकाने नहीं जाऊंगा। कुछ भी हो जावे। बोला चल हट मूर्ख नारी, मैं नहीं युद्ध से डरता हूं। बोला चल हट मूर्ख नारी, मैं नहीं युद्ध से डरता हूँ। जो एक बार मैं कह देता उसको ही पूरा करता हूँ। कुछ भी हो जावे, अब हम सवेरे युद्ध मैदान में जाएंगे। तो मूर्ख और विद्वान की कब पटती है बात, और इसी तरह विवाद में बीत गई वह रात। मूर्ख और विद्वान की आपस में बनती है नहीं। ये घर में दो प्रकार के लोग रह नहीं पाते। कहा रही मकई से निभय बेर केर को संग, अवय डोले रस आपने फाटती उनके अंग। देखो, ये गृहस्थ धर्म की गाड़ी के दो पहिया हैं, एक स्त्री और एक पुरुष। ये गाड़ी के पहिया हैं दोनों, स्त्री पुरुष। हम लोग जो अपने घर में रहते हैं पति पत्नी, तो पति पत्नी में वो कभी कभी मतभेद हो जाते हैं। तो मतभेद तो हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। मतभेद क्या है? मतभेद ये है कि हम कहते हैं कि ट्रैक्टर खरीदा जाए और घर वाले कहते हैं कि गाड़ी खरीदी जाए।
तो ये मतभेद हो गए। घर वाले कहते हैं कि गाड़ी ले ली जाए, और एक भाई कहता कि नहीं ट्रैक्टर ले लिया जाए तो ज्यादा ठीक है। तो मतभेद है। लेकिन मनभेद जब होता है तो मनभेद में पता चला कि एक घर में वो रहते हैं बहुत लोग और बातचीत होती नहीं है, उनमें कोई वार्ता नहीं। और कभी कभी आपस में हो जाता है, कभी कभी वो आपस में मतभेद हो जाता है, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। तो नारी पुरुष के बीच में रहा है जो रंचक भेद, तो कपट खटाई पड़त ही फाटे कहे वेद। जिस घर में स्त्री पुरुष में आपस में सामंजस्य होगा तो उस घर की उन्नति होगी। और पता चला कि वो अलग अलग विचार वाले हैं तो घर की उन्नति नहीं हो पाती। उस घर में लड़ाई झगड़ा, आपस में विवाद, मतभेद और कलह बढ़ जाती है, ये झंझट बढ़ जाता। तो स्त्री पुरुष में मतभेद नहीं होना चाहिए, आपस में सामंजस्य होना चाहिए। और पत्नी जो है पत्नी, तो एक कथा सुनने वाले सुने, ये बड़े मतलब की बात है। हाँ, मालिक ज्यादा खुद न बनो, मालिक बनाओ पत्नी को, पैसा कौड़ी उसी को रखने को दो, यूं नहीं जेब हम लुकाए लुकाए घूम रहे। हाँ, बहुत लोग हैं तो अपनी पत्नी से चोरी करते हैं, रुपए चुराए चुराए करके इधर उधर रखते हैं। मालिक बनाओ पत्नी को, पैसा कौड़ी की जरूरत पड़े तो मांग ले। जब भावरे पड़ी थी, विवाह हुआ था, तो आपने वादा किया था, वचन दिया था कि हम तुमको घर की गृहिणी बनाएंगे, घर की तुमको मालकिन बनाएंगे। ये वचन है। 7 भावरे पड़ती हैं, 7 भावरों में एक वचन ये शर्त होती है। वो लड़की कहती है अगर तुम जितने काम करो वो हमारी देख रेख में करो और हमारी सब सलाह से करो तो हम तुम्हारी बामांगी बन जाएं। हमको तुम गृहस्थी की पूरी जिम्मेदारी दो तो हम तुम्हारी बामांगी बन जाएं। तो लड़का कहता है कि ये वचन हमने दिया, तो भावरे पड़ती हैं। और जिस घर में नारियों का आदर होगा, मान होगा, सम्मान होगा, तो वहां पर सब प्रकार की क्रियाएं सफल होती हैं। यत्र नार्यास्त पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां पर जिस घर में नारियों का आदर होगा, उनका मान होगा, तो उस घर में लक्ष्मी जी का वास होता है। और जिस घर में नारियों को गालियां दी जाती हैं, उनका अपमान होता है, मारी पीटी जाती हैं, वो रोती हैं, तो स्त्री के रोने से घर में कला होती है, दुख बढ़ते हैं, बीमारी बढ़ती है और दरिद्रता आती है। ये हम नहीं कहते हैं, ये सब धर्मशास्त्र कहते हैं, ये धर्मशास्त्रों की सम्मति। और आप देख लो, हमारी न मानो तो गांव में, मोहल्ले में, समाज में देख लो, जिस घर में बड़ा प्रेम होगा तो उसमें उद्यम चाहे कम हो, लेकिन उन घरों की उन्नति बहुत होती है। बहुत घरों में बड़ा परिश्रम होता है, लेकिन देवियां रोती हैं तो घर में बड़ी गरीबी है, बड़ी दरिद्रता है। और लक्ष्मी जी की सिद्धि के लिए कुछ और उपाय हैं। लक्ष्मी जी की सिद्धि के लिए और उपाय है। अब वो क्या है, एक बात बता दें आपको, तब आगे की बात बताऊं मैं। देखो, पहले जो मालदार लोग होते थे तो तिजोरी रखते थे, तिजोरी, और तिजोरी में रुपया पैसा रखते थे। और कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसे पैंट की जेब में इसमें 3000 रुपया है, 1500 रुपये उधर अलमारी में पड़े हैं, 500 रुपया उधर रखे हैं, उनके घर में सब अस्त व्यस्त मामला है। तो जिस दिन धनतेरस होती है, धनतेरस वाले दिन, अब बहुत लोग कह देंगे कि हमारे पास रुपया नहीं है, पैसा नहीं है, वो अलग बात है। हम तरकीब बताएं आपको, आपको भी धन मिलेगा और घर में लक्ष्मी जी रुकेंगी और गरीबी भागेगी, पक्का। जब सूर्य नारायण अस्त होते हैं
तो भगवान कृष्ण जी और लक्ष्मी जी ये प्रत्येक घर में द्वार पर आते हैं, लेकिन जहां पर अंधेरा देखते हैं, लड़ाई झगड़ा देखते हैं और सूर्य अस्त के समय लोग सोते मिलते हैं, वहां वो ठहरते नहीं। बहुत घरों में जूठे बर्तन रात में पड़े रहते हैं और सवेरे वो धुले जाते हैं। तो जिस घर में जूठन वाले बर्तन रात भर पड़े रहते हैं उसमें लक्ष्मी जी नहीं जाती। बर्तन शाम को ही धुल लेने चाहिए और रात भर पड़े नहीं रहने देने चाहिए। बात कर रहे थे क्या, धनतेरस की जो तिथि है ये धन में वृद्धि करने वाली है। बाजार से लाओ, तिजोरी से डिब्बा लाओ, पैसा लाओ और अपने घर में उसको पहले गंगा जल में धो, उसमें कौड़ी रखिए, दुर्बा रखिए, हल्दी रखिए, कुसा रखिए, श्री यंत्र, कनक धारा यंत्र, ये यंत्र लाकर सोनार के यहाँ मिलते हैं, ठठेरी में मिलते हैं, सबको पता ही नहीं। ठठेरी में जहां पर बर्तन मिलते हैं वहां से ले लो श्री यंत्र, कनक धारा यंत्र और ये सब मिल जाएंगे और इनको रखिए, इनकी पूजा करिए। और जितने पैसा कौड़ी उस दिन तुम्हारे घर में हो, भले 10 ही रुपया हो, 10 रुपया उसमें रखो और पूजन करो उसका तिजोरी का। और फिर नियम बना लो कि पैसा कौड़ी इसी में रखना, उसी में रखिए, जब काम पड़े निकाल लो और फिर उसमें बाजार से और रख दो, तो लक्ष्मी की सिद्धि होगी। अब आदमी की गरीबी जानते हो क्यों नहीं जाती? हम तो बाजार में देखते हैं, बेचते हैं सिंघाड़ा और बोरी बिछाए बैठे हैं और पैसा रखा थे पांव के नीचे। लक्ष्मी जी पांव के नीचे, ऊपर से पन्ना बैठ। अरे भाई, तो क्या लक्ष्मी जी तुम्हारे ऊपर उनकी कृपा होगी? तुम अब बहुत लोग थूक लगा करके रुपया गिनते, बड़ा उल्टा काम। ये काम कभी नहीं करना चाहिए। आप बैंक में चले जाओ और बैंक मैनेजर को देखो, कैशियर को देखो, वो पानी लगा करके रुपया निकालता, वो थूक नहीं लगाता। और आदमी 2, 4, 10, 5 हजार रुपया हुए तो थूक ब्याज ब्याज वो हुआ इतने शुरू काम देख ले भला। अरे आदमी सफाई चाहता हो, तुम लक्ष्मी जी माता जी हैं, लक्ष्मी जी और उनमें तुम थूक लगाए रहे। बड़ी गलत बात। और दूसरा एक और काम, झाड़ू लगा करके, पोंछा लगा करके कभी इधर उधर मत रखिए। इसको झाड़ू लगा करके, पोंछा लगा करके इसी जगह पर रखो कि तुम्हारे अलावा कोई देख न पावे। आड़ में रखिए। और झाड़ू लाइए बाजार से तो शनिवार को लाओ। झाड़ू में पैर नहीं लगाना चाहिए और जलाना भी नहीं चाहिए कि पुराना हो गया तो जला दो। लक्ष्मी जी की प्राप्ति होती इससे, लक्ष्मी जी प्रसन्न होती। गणेश लक्ष्मी की जब पूजा करो तो लक्ष्मी जी की पूजा कमल गट्टे से करिए। लक्ष्मी जी के चरणों में कौड़ी अर्पण करिए, दुर्बा अर्पण करिए, हरिद्रा अर्पण करिए, लक्ष्मी की सिद्धि होगी निसंदेह। शंका मत करना। एक बार जयकारा लगाओ। बोलिए सदा गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री सच्चिदानंद भगवान की जय हो। मंदोदरी ने समझाने का प्रयत्न किया। मंदोदरी है लक्ष्मी स्वरूपा, लेकिन दशानन न माना। कहा मंदोदरी तुम अलग हटो। धक्का मार दिया, धक्का लगा दिया, गिर गई, उसको गिरा दिया। और अपने रथ पर सवार होकर के दशानन रणस्थल को चला। तो ढप ढोल और शंखों के स्वर धरती दहलाए देते हैं। ढप ढोल और शंखों के स्वर
आकाश हिलाए देते हैं, वीरों के गर्जन तर्जन स्वर धरती दहलाए देते हैं। बहुत अच्छे। चलते 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 राजा रावण का रथ युद्ध मैदान में जिस समय आया, बड़े जोरों से गर्जना की, आज परो खलकाल हवाले, और परे कठिन रावण के पाले। अरे राम, अरे सुमित्रा नंदन लक्ष्मण, तुम कहाँ हो? आओ, हम तुमसे युद्ध करते हैं, तुम कहाँ हो? तो जब गर्जना इस प्रकार की हुई तो सुग्रीव जी और जामवंत जी कहने लगे, भगवान वो दशानन आया है, या दशानन। बंदर भालू सब डरने लगे, वो सब डर गए, छिपने लगे इधर उधर। लक्ष्मण जी ने सबको समझाया, रघुवंश की मान प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए युद्ध मैदान में या तो मरना होगा और या तो रावण इसको जीतना होगा। तो जिस समय राम जी आगे को चले, लड़ने को चले, आगे बढ़े, जटाजूटों को संभाला, तो उसी समय विभीषण जी ने एक बात कही। भाव है कि राम न रथी बिरथ रघुबीरा, और देखी विभीषण भयो अधीरा। रावण राजा रथ पर हैं और राम जी ये पैदल है, इनके पास रथ नहीं है। तो विभीषण भक्त जी ने कहा, बोले भगवान, ये हमारा भैया रावण तो रथ पर आया है, और आप पैदल हो, आप कैसे जीत पाओगे? भगवान मुस्कुराए। भगवान श्री राम जी कहने लगे, हमारे पास में धर्म का रथ है, हमारे पास में धर्म का रथ है, और ये सत्य ज्ञान के हमारे पास में घोड़े, श्रुति का ये चाबुक और सील की ध्वजा पताका, ये सब हमारे साथी हैं। जीत हमारी होगी, आप परेशान न हो। तो दुश्मन को जहर, आग, पानी, हवा, इनको कम नहीं मानना चाहिए, इनको छोटा नहीं समझना चाहिए। देवलोक में देवताओं के राजा इंद्र ने विचार किया, आज अवसर अनुकूल है। इस दुष्ट दशानन ने, इसने और उसके पुत्र ने हमको परास्त किया है, आज मौका मिला है। बस देवताओं के राजा इंद्र ने अपने सारथी से कहा कि तुम लंका के रणस्थल में हमारा रथ ले जाओ, गुप्त रूप से ले जाना, इस रहस्य को, मर्म को कोई जानने न पावे। वही हुआ। सुरपति निज रथ, देवताओं के राजा इंद्र ने सुरपति निज रथ तुरत पठावा, सुरपति निज रथ तुरत पठावा, सुरपति निज रथ तुरत पठावा, सुरपति निज रथ, सुरपति निज रथ, सुरपति निज रथ तुरत पठावा। हरस सहित हरस सहित मातल ले आवा, हरस सहित मातल ले आवा, हरस सहित मातल ले आवा, हरस सहित। सुरपति निज रथ तुरत पठावा, ओ हरस सहित मातली ले आवा। इंद्र का जो सारथी है मातल, वो राम जी के पास में रथ लेकर के आया। राम जी गुप्त रूप से उसमें बैठे, आरूढ़ हुए, रथी हुई,
और जब आगे को बढ़े तो राम जी में और रावण राजा के बीच में युद्ध होता है। और युद्ध कैसा बड़ा चमत्कारी, जब राम जी और रावण में युद्ध होने लगा तो देवता ये आकाश मंडल पर से दृश्य देख रहे हैं। सबसे पहले राम जी ने एक बाण मारा, रावण के चरणों में रावण को प्रणाम किया। प्रभु ने विचार किया, भगवान ने विचार किया, ये जो रावण है हमसे आयु में बड़ा है और ये ब्राह्मण कुल में श्रेष्ठ कुल में है, हम क्षत्रिय कुल में हैं, ये रावण ब्राह्मण कुल में है और हमसे विद्वान है, हमसे बलवान है, पराक्रमी है, हमसे ज्यादा इसने राजकाज चलाया है, तो इसका आदर करना चाहिए। और ये बात ध्यान में रखिए, आदर करो। बहुत लोग दूसरे का आदर नहीं करते हैं, ये बड़ी कमी है। अरे और सबकी छोड़ो, अपने माता पिता का आदर नहीं करते हैं, हाँ, और उनकी सेवा नहीं करते हैं, आदर करना चाहिए। वो बहुत जल्दी जल्दी शीशा के सामने खड़ी थी, वो सिंदूर लगा रही थी मांग में, और अपनी सास से कहा मम्मी अब हम वहाँ पार्टी में जा रहे हैं और भोजन बनाने का टाइम नहीं है, तो पास में यहाँ गनहरी में यहाँ भंडारा चल रहा है प्रधान जी के वहाँ, कहा तुम वहाँ चले जाना, वहीं भोजन कर लेना। तो सास ने कहा वहाँ हम कहाँ जा पाएंगी, खिचड़ी बना दो या तो ताड़ी बना दो, कुछ पराठा बना दो। कहा नहीं, आधा घंटा लेट है और साथ में छोटू हैं और उनके साथ जाना है तो भोजन नहीं बनाया और चल दी। तो जब आधे रास्ते में पहुंच गए तो छोटू कहने लगे मम्मी जब हम बड़े होंगे हमारा विवाह होगा और हमारी जब वाइफ आ जाएगी तो हम कॉलोनी में किसी मंदिर के पास में अपना घर बनाएंगे। तो मम्मी बोली क्यों? तो कहा वो पास में बनाएंगे, मंदिर होगा तो जब तक भंडारा चलता रहेगा, और जैसे हम दोनों लोग चले जाएंगे शादी पार्टी में तो तुमका भोजन बनाओगे, नहीं झंझट, पड़ोस से मंदिर पड़ोस से भंडारा। तो कहा बेटा क्या तुम्हारा ये प्लान है? तो कहा दादी वो दादी आज वहां उनके अकेले छोड़ आई हो, तो हम भी यही करेंगे। तब उनकी बात समझ में आ गई, सास की सेवा करने लगी। आदमी देखो जब बालक छोटा होता, बच्चा छोटा होता है तो महिलाएं इनको बहुत सुधारा करती हैं, और जब वो बड़े हो जाते हैं तो सब भूल जाते हैं, वो आदर नहीं करते हैं, सेवा किधर किनार, आदर नहीं करते हैं। आदर सबका करो, जो मोहल्ले में आपसे बड़े हैं, गांव में बड़े हैं, रिश्तेदारी में हैं, और जो कोई बड़ा मिल जाए आदर करिए। राम जी का स्वभाव क्या है? राम जी ने आदर दे करके बंदर भालुओं से अपना काम करवा लिया, और आदमी से काम नहीं ले पाता। राम जी बंदर भालुओं से काम ले लेने वाले हैं। भिलनी को आदर दिया, उसको माता कहा, केवट को भैया कहा, निषाद राज को भाई अपना माना, उनके गले मिले। धन्य श्री राम। राम जी ने बाण मारा रावण के रथ पर, और वो बाण आया तो रावण के चरण नख में लगा, नाखून में लगा, अलग हुआ। दशानन ने जब ये देखा कि राम जी ने अभिवादन किया, प्रणाम किया है, तो दशानन के मुंह से आशीर्वाद निकला, श्री राम यशस्वी हो, कल्याण हो। जीत तो पहले ही राम गए। रावण के आशीर्वाद ने मानो रावण को राम जी को यशस्वी बना दिया, रावण को मानो युद्ध पहले ही जिता दिया। अब जब बाण चलने लगे इधर उधर से, धरनी धसती धरी धाव प्रचंडा, युद्ध मैदान में रणभेरियां बजी। धरनी धसती धरी धाव प्रचंडा, और बहुत वीर हो ही सतखंडा।
भालुओं ने तमाम ये बांका मतवाला कसवाला युद्ध किया, तो राम जी जो बाण मारते हैं रावण राजा उस बाण की शक्ति को मिटा देते हैं, और रावण जो बाण मारता है राम जी उस बाण की चोट को निर्मूल कर देते हैं। बहुत समय बीत गया, रोज लड़ाई लड़ते 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 18 दिन बीत गए। 18 दिन युद्ध हुआ। द्वापर में भी 18 दिन युद्ध हुआ था महाभारत में, और त्रेता में भी 18 दिन युद्ध हुआ। तो जब बहुत समय निकल गया, एक दिवस अति कुपित हो उठे कौशलाधीश, वो काट दिए क्षण मात्र में 20 भुजा 10 शेष। राम जी को क्रोध आया थोड़ा कि ये दुष्ट रोज युद्ध करता है, हमारी जानकी को वापस नहीं करता है। तो राम जी ने क्रोध में 20 भुजाएं और 10 सिर काटे, लेकिन अचरज में बंदर भाल हुए। फिर थे या जादू के पुतले जो कट कर फिरों से प्रकट हुए। फिरुथे आ जादू के पुतले जो कट कर फिर से प्रकट हुए। अरे यहाँ को देख रहे अचरज में बानर भालू हुए। जैसे राम जी के बाणों से उसके सिर अलग हुए। अरे गजब, बंदर भालुओं ने देखा, अरे राम राम, ये तो बड़ी आफत आ गई। उसके देखो सिर फिर निकल आए, नए सिर निकल आए। बंदर भालू आश्चर्य में, और वो बड़े दुखी हो गए। अब धीरे धीरे एक एक करके लड़ाई में हम लोग सबके सब मर जाएंगे, और ये तो मरेगा नहीं, युद्ध करना बेकार। अब क्या होगा? भक्तों, जब ये सिर बढ़ रहे थे तो भाई का प्रेम उमड़ा। जब राम जी बाण मारते हैं, रावण की गर्दन पर लगता, सिर कटता है, तो विभीषण जी के मुंह से आधा चा निकलता है। जैसे कोई व्यक्ति जब दुख वाला दृश्य देखता है तो उसके मुंह से आवाज आती है, वो तालू में जीभ लगती है, और कहता कुछ नहीं है, ये अपने आप अक्षर निकलता है। ये तो दुखी होते हैं विभीषण जी कि हमारे भैया की गर्दन पर बाण लगा। तो पहले दुखी होते हैं, लेकिन जब रावण का सिर निकल आता है तो विभीषण जी मुस्कुराते हैं, हंसते हैं कि हमारा भाई है, बच गया बच गया बच गया। वाह, ये होता है। इधर विभीषण जी के भ्रातृत्व प्रेम जागा, प्रेम उमड़ा। और प्रेम एक ऐसी चीज है, ये सबके बराबर नहीं होता है ना। जैसे 2-3 भाई हैं तो कोई ज्यादा उदार होता है, और कोई देखो ज्यादा चालाक होता है, और कोई बदकट्टा ज्यादा होता है। जैसे 3-4 भाई हुए और एक में रहते हुए, तो कोई कोई वो खाने पीने में ज्यादा चालाक होगा, हैं, और कोई कोई काम काज में ज्यादा मेहनती होता है, और कोई कोई काम कुछ नहीं करेगा, बातें बड़ी लंबी लंबी करेगा। किसी की दया होती है, और कोई चालाक ज्यादा होता है। तो अब रावण नीतिमान है, विद्वान है, बुद्धिमान है, लेकिन विभीषण जी कौन है? विभीषण जी भक्त हैं, वो भक्त हैं। भक्त का हृदय और होता है, भक्त का हृदय साधारण नहीं होता है। हाँ, उसकी भक्ति अलौकिक होती है।
और भक्ति करना कोई मामूली बात नहीं है। ये सब लोग भक्ति नहीं कर सकते हैं, सबके बस का रोग नहीं है। फफोलों के ऊपर, जलते हुए चंगारों के ऊपर चलना और भगवान की भक्ति करना एक समान है, बराबर समझिए, मामूली बात नहीं है। विभीषण जी दुखी हुए, विभीषण जी को बड़ा कष्ट हुआ। और इधर दशानन के मन में एक भाव जागा, विचार किया कि मेरे भेदों का जानकार केवल इस जगह विभीषण है। अगर पहले इसका वध कर दूं तो सब प्रकार उत्तम रण है। हमारी मृत्यु को जानने वाला और कोई नहीं है। हमारी मृत्यु को जानने वाला केवल हमारी लंका का हमारा भाई है, विभीषण है। अगर इसको हम पहले मार दें, अगर पहले इसका संहार करूं तो जीवन निर्भय हो जाएगा। फिर तपस्वी राम किस श्रेणी में ब्रह्मा भी मार न पाएगा। हमारी मृत्यु का जानकार कोई और नहीं है, ये हमारा भाई विभीषण है जो राम के पास में इनके दल में मिला। अगर इसको हम पहले मार दें तो हमारा जीवन निर्भय हो जावे। हमारी मृत्यु को जानने वाला कोई नहीं। ये भाव विभीषण जी के मन में नहीं है, रावण के मन में है। विभीषण जी तो रावण को अभी भाई ही मानते हैं। यह विचार करके उसने एक तीखा कुटिल बाण दिया और सोचा लाओ पहले मारे, और जैसे बाण को धनवा पर रखा, विभीषण जी कुछ समझ न पाए। उसने प्रत्यंचा कान तक घसीटी और जैसे बाण मारा, वो बाण जा करके विभीषण जी के कलेजे की तरफ बढ़ा। विभीषण जी ने देखा बाण को आते हुए, तुरंत विभीषण पाछे मिला। जैसे विभीषण जी ने बाण आते देखा, तुरंत विभीषण पीछे मेला। तुरंत विभीषण पीछे मेला। सन्मुख राम सयो सोई सेना। सन्मुख राम विभीषण जी तुरंत राम जी की ओट में आ गए और राम जी के चरणों पर वो बाण गिरा। जब ये घटना घटी, बस अब विभीषण जी का मन बदल गया। लात मारी थी, लंका से निकाल दिया था तो आत्मिक कष्ट हुआ था, लेकिन बैर नहीं हुआ था। आपस में अनबन होना और बात है, लेकिन बैर भाव, दुश्मनी, बैर भाव, बैरी मानना, ये भाव अंत में आता कि या तो अब हम रहें या ये रहें। जब विभीषण जी ने ये घटना देखी तो उनका हृदय बदल गया, परिवर्तन हो गया, मन बदल गया। इस दुर्घटना के घटते ही परिवर्तन हुआ विभीषण में। सोचा ए भाई है बैरी, इसको मरवा दूंगा रण में। ये भाई नहीं है, ये बैरी है। देखो राम जी ने हमारी रक्षा की है, राम जी ने शरण दी है और उसने लंका से निकाल दिया और अब प्राण लेने के लिए बाण मारा है। ये भाई नहीं है।
इसको अब हम मरवा देंगे। विभीषण जी के मन में विचार आ गया, आगे बढ़े। अब वो सोने की लंका को ढाने के लिए, देखो ये लकड़ी में वो जो कुल्हाड़ी होती है, और कुल्हाड़ी में जो बेंट लगा होता है, बेंट, अगर वो बेंट न लगा हो तो इतने बेर वे कुल्हाड़ी न काट पाओ। वो लकड़ी के बेंट की मदद से वो कुल्हाड़ी लकड़ी को काटती है। लोहे की जंग ही लोहे को खा जाती है। लोहे में जो जंग लगती है वो लोहे से ही पैदा होती है और लोहे को खा जाती है। जैसे वो घमोई नाम का कीड़ा होता है, लकड़ी में पैदा होता है और लकड़ी को ही दिन रात कुतरता, विंडो में लग जाता, रोशनदान में, दरवाजे में, किवाड़ों में लग जाता है, और लकड़ी में पैदा होता है, और उसी लकड़ी को खाता, उसी को काटता है। अब विभीषण जी की आत्मा में परिवर्तन हुआ। भगवान के कंधे पर हाथ रखा, आगे बढ़े, कहने लगे कि भगवान ये दुष्ट ऐसे नहीं मरेगा, हम जानते हैं इसके सिर क्यों निकल आ रहे हैं। भगवान अंतर्यामी जानने वाले फिर भी मुस्कुराए और विभीषण जी की तरफ मानो पूछते हैं क्या बात है। तो विभीषण जी ने कहा, महाराज नाभि कुंड पीयूष बसया के, मरति न रावण बल प्रभुता के। इसकी नाभि में अमृत तत्व है, और ये भगवान शिव जी का ध्यान किए हुए, भगवान अगर किसी प्रकार से भगवान शिव जी की भक्ति अलग हो जावे, इसके ध्यान से महादेव जी का ध्यान अलग हो जावे, तो सिरों की बाण नष्ट होकर असली मस्तक सब पट सकते हैं। ये ऐसा क्यों? देखिए ये जो दशानन है ये भगवान शिव का पूजन करने वाला, तो जब ये महादेव जी का पूजन करता था रावण, तो जब 1000 वर्ष बीत जाता, 1000 वर्ष, अब बहुत लोग सोचेंगे कि 1000 वर्ष इतनी लंबी आयु, तो पहले सतयुग त्रेता द्वापर के समय में आयु व्यक्ति की ज्यादा होती थी, हजारों वर्षों में मान होता था। अब वो कलयुग में घटते 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 80, 85, 90 पर तक वो खाता रिजेक्ट हो जाता है। अब वो सब जितनी चीजें हैं इनमें केमिकल ज्यादा है और ये नुकसान करता है बहुत। जो चीज खाओ तो उसमें सब कार्बनिक पदार्थ ज्यादा है तो नुकसान करता है। किसी के पथरी वाली समस्या और किसी के अल्सर और किसी के कुछ, बिना बीमारी के कोई आदमी नहीं मिलता, जिसको देखो उसका ऑपरेशन, जिसको देखो उसका ऑपरेशन। और जो तमाम दवाएं खाई जाती हैं, दवा जो तमाम दवाएं खाई जाती हैं, इनका साइड इफेक्ट पड़ता है, इनका प्रभाव पड़ता है, तो धीरे धीरे बीमारियां बढ़ती जा रही हैं और बीमारियों के बढ़ने से आयु घटती चली जा रही। किसी के घुटने में दर्द है और किसी को मोटापा बहुत डाहे है। हाँ, परेशानी बहुत है। महिलाओं में बहुत तमाम बीमारियां हैं, ज्यादातर मोटापा वाले रोग, जीने पर नहीं चढ़ पावा। हाँ, अब अगर हम कहें तो बहुत लोग नाराज हो जाएंगे कि हमको कह रहे हैं। हाँ, हमसे ज्यादा नाराज हो जाते कि बहुत एक बड़े या काबिल। हाँ, देखो एक बात याद रखो, वो पीछे बुढ़नापुर से आए हैं देशराज भगत जी और प्रमोद कुमार भैया है, बुढ़नापुर वाले भक्त हैं। अब ये सब मेहनत ज्यादा करते हैं। देखो चौरसिया भैया आगे बैठे हैं, फतेह बहादुर, सुनील कुमार जी। जो व्यक्ति मेहनत ज्यादा करेगा, परिश्रम, खुली बात है, तो दुई फायदा। पहली बात, तुम्हारा शरीर ठीक रहेगा, और दूसरी बात
दरिद्रता आपकी भाग जाएगी, ये पक्की बात। और ज्यादा पैसा भले न हो लेकिन शरीर में रोग नहीं रहेंगे। तो सवेरे सवेरे ही इतना मेहनत करनी चाहिए, इतना मेहनत सवेरे करो कि कम से कम शरीर से पसीना आ जाए। देखो बाबा रामदेव जी अपने योगा में बताते हैं, हाँ, और जब पसीना तुम्हारे बहेगा तो तुम्हारे शरीर में बीमारियां नहीं रहेंगी, वो कोलेस्ट्रॉल आउट होगा बॉडी का। हाँ, और जो व्रत नहीं रहते हैं उनके भी ज्यादा मोटापा आ जाता है। तो व्रत भी रहिए, महीने में 1 बार या 2 बार, इससे अपना सब प्रकार से लाभ है, भक्ति की प्राप्ति और शरीर की शुद्धि, मन भी पवित्र पावन बना रहेगा, सब लाभ ही लाभ। तो हजारों वर्ष की उम्र का ये रहस्य था, अब वो घटते 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 कम पड़ गया। तो रावण जब 1000 वर्ष बीत जाता है, 1000 वर्ष के अंत 1000 वर्ष बीतता है, 1000 वर्ष के अंता, और एक शीश काटे दसवंता, एक शीश काटे दसवंता, एक शीश काटे दसवंता। जब 1000 वर्ष बीत जाता है तो दशानन अपनी चंद्रहार तलवार के द्वारा अपना ही मस्तक काट करके शिव जी के चरणों में अर्पण कर देता है। भगवान शिव जी को वो पूजता है अपना सिर काट करके। जब धीरे धीरे 10,000 वर्ष का समय बीता और 10वां सिर दशानन ने काटा, जैसे सिर अर्पण किया, भगवान भोलेनाथ महादेव जी प्रकट हो गए, उस लिंग से प्रकट हो गए और बोले, दशानन हम तुम्हारी भक्ति पर बहुत प्रसन्न हैं, तुम हमसे वरदान मांग लो। तो दशानन ने कहा, महादेव हे भगवान, हम काहो के मरही न मारे, हम काहू के मरही न मारे, बम भोला क्या बचन उचारे, बम भोला यहाँ बचन उचारे, बम भोला यहाँ बचन उचारे। काम किसी के मारने से न मरे। महादेव जी कहने लगे कि सुनो दशकंठ, पृथ्वी पर का ये नियम है, जो कोई पैदा हुआ है उसको मरना अवश्य पड़ा है, मृत्यु तुम्हारी भी होगी। तो कहा महाराज फिर जो हमने तप किया है, इस तपस्या का फल क्या हमको नहीं मिलेगा? भगवान महादेव बोले नहीं, तप का फल मिलेगा। सुनो एक बात बता रहे हैं, जो तुमने सिरों को काट करके हमारा पूजन किया है, तो जो तय की सिहावन सिर मोही, जो तुमने हमको सिर अर्पण किए, जो तय की सिहावन सिर मोही, एक एक के कोटि न होई। तुमने हमको सिर अर्पण किए हैं, तो जब कबो ये युद्ध मैदान में तुम हमारी सूरत करोगे, हमारा स्मरण करोगे, तो एक एक के कोटि न होई, एक एक सिर के बदले में तुमको तमाम सिर मिलेंगे। और महादेव जी कौन है? थोड़ी सी सेवा में प्रसन्न होने वाले, थोड़ी सी भक्ति से प्रसन्न होने वाले, इनके बारे में वर्णन है, गोस्वामी जी लिखते हैं, आपने पढ़ा होगा और सबको मालूम है। गोस्वामी जी का भाव बड़ा प्यारा है। गोस्वामी जी लिखते हैं, महादेव जी कौन है?
आशुतोष तुम, आशुतोष, आशुतोष तुम अवधर दानी, आशुतोष तुम अवधर दानी, आशुतोष तुम अवधर दानी, आशुतोष तुम, आशुतोष तुम, आशुतोष तुम अवधर दानी। आरती हरहु जय हो, आरत हरहु दीन जन जानी, आरत हरहु दीनो जनु जानी, आरती हरहु दीनो जनु जानी, आरती हरहु। जय एक बार की बात, एक भक्त गया पहाड़ के ऊपर, एक पैर से खड़ा डमरू बजाने लगा। एक पैर से खड़ा होकर के डमरू बजाया। अब भगवान के कान में आवाज पड़ी, महादेव जी प्रकट हुए, बोले भक्तराज वरदान मांग लो। उसने कहा महाराज जिसके ऊपर हमारा हाथ चला जाए वो भस्म हो जाए। भगवान ने सोच विचार कुछ नहीं किया, बोले ए मस्त। अब जैसे कहा ए मस्त, बस उसने सोचा कि वरदान मिला है, लेकिन पता नहीं साचा है कि झूठा, अभी पता नहीं है। तो उसके मन में विचार आया, लाओ इनके सिर पर हाथ रखें और पार्वती जी को अपने अधिकार में कर लें। बस महादेव जी के मस्तक पर हाथ रखने को बढ़ा, महादेव जी के काटो फूल ना पावन के नीचे से जमीन गाया। भागे महादेव जी, भागे, त्रिशूल कांधे और थैली की भांग बिथरती जाए, भागते चले जाए। अब तो झंझट में पड़ गए, सोचने लगे अब तो बड़ी मुश्किल में, अब क्या करें। महादेव जी भगवान विष्णु जी की बात करते हैं कि अरे नारायण रक्षा करो, रक्षा करो। लक्ष्मी नारायण भगवान क्षीरसुंड में थे, लक्ष्मी जी से बोले लक्ष्मी तुम यहीं ठहरो, हम जा रहे हैं वहां, हम वहां पहाड़ पर। कहा कहाँ? अरे कहा महादेव चक्कर में फंस गए। हाँ, अरे कहा वो अपने भक्त के चक्कर में फंस गए, हाँ अपने भक्त के द्वारा परेशान हो गए। ओए महादेव भागते चले जाए। तो भगवान ने अपना रूप बनाया, मोहिनी रूप बनाया और मार्ग में आकर के मिले। इतना सुंदर रूप, इतना सुंदर रूप। अब जब भस्मासुर की निगाह पड़ी तो ठिठक गया। भगवान मोहिनी रूप में बोले, ए तुम कहाँ कहाँ जा रहे हो? इस भांग धतूरे के नशे में जो धुत है इसके पीछे तुम जा रहे हो? अरे तुमको मिलेगा क्या? सुनो सुनो सुनो, अगर तुम हमारी बात मानो तो हमारी तुम्हारी बात बन जाए। भस्मासुर ने कहा जल्दी बताओ। भगवान बोले तुम नाचते अच्छा हो, तुम बहुत अच्छा नाच लेते हो। तो सुनो, एक सिर पर हाथ रखो और एक कमर पर हाथ रखो, हमको अपना नृत्य दिखा दो। अगर तुम नृत्य दिखा दो तो हम तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार। और वो भ्रमित हो गया, भूल गया, माया में भ्रमित हो गया। जैसे सिर पर हाथ रखा अपने और कमर पर हाथ रखा, तब जाकर के भस्म हुआ, जला, जल गया। भगवान विष्णु जी ने अपना रूप बदला और ये कंदरा में गए। महादेव जी बोले वो कहाँ है? तो कहा वो तो भस्म हो गया। तो कहा कैसे भस्म किया? अरे कहा पूछो मत, तुम्हारे चक्कर में हमको आज लेडीज बनना पड़ा। हाँ। भगवान बोले, कहा तुम्हारे चक्कर में हमको आज स्त्री का रूप बनाना पड़ा है। और सुनो महादेव जी, अब इस प्रकार का वरदान अपने और कोई भक्तों को मत देना, तुम्हारे झंझट में जो हम फंसे।
देखो ज्यादा शोरगुल न होने पावे, तो जो लोग बातें करने लगते हैं उनको मना कर दो, चले जाओ दो लोग हो। एक बार और तेज आवाज में बोल दीजिए, एक बार और तेज आवाज में बोल दीजिए। और जो लोग इधर उधर चल फिर रहे हैं ज्यादा, ये बड़ी देर से बहुत लोग इधर उधर पंडाल के इधर उधर आते जाते हैं, ये पूरी हजम कर रहे हैं। वो बात रुक जाती है और फिर ख्याल से अलग हो जाती है, कहाँ पर थे। महादेव जी से कहा कि भगवान अब इस प्रकार का वरदान अपने किसी भक्त को मत देना। तो महादेव जी कौन है? अवढर दानी, बिना विचार करके वरदान देने वाले। अच्छा एक बात और सुनिए, तमाम देवता हैं, तमाम देवता 33 कोटि देवता माने गए हैं, और ये महादेव जी का नाम है महादेव। और सब देवता हैं देव, और इनका नाम महादेव। इनका नाम है त्रिलोकीनाथ, पशुपतिनाथ, दीनानाथ, गिरिजानाथ, बद्रीनाथ, जगन्नाथ, केदारनाथ, गोकर्णनाथ। इनके नाम के अंत में नाथ है। नाथ का मतलब नहीं जाना, बहुत मतलब बहुत मजबूत पकड़, बहुत मजबूत रोक। ये देखो महिलाएं हैं, अपने पतियों को कहती प्राणनाथ, इनके बहुत बड़ी मजबूत पकड़, प्राणनाथ इनके पति देवता। और देहात में जब कोई गाय भैंस ज्यादा उपद्रव करत तो लोग मोहल्ले वाले कहते इनका नाथ देव। अब सही बात, जहां नाथ परी बस खूंटा के कब्जे। नाथ का मतलब बहुत बड़ी मजबूत पकड़, बहुत बड़ी मजबूत रोक। तो स्नान करने के बाद में जो गृहस्थ में हैं उन लोगों को एक लोटा जल शिव जी को अर्पण करना चाहिए। और शिव जी के ऊपर सफेद पुष्प चढ़ते हैं, लाल पुष्प नहीं चढ़ाए जाते हैं। अगर श्वेत मंदार का, नील कमल और कनेर के पुष्प चढ़ाए जाएं तो भगवान शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं। और भगवान शिव जी के ऊपर कोई चीज ना हो, केवल उनके लिंग के ऊपर केवल जल की धार पड़ जाए, जलाभिषेक उनका बड़ा प्रिय। हाँ, तो स्नान करने के बाद में अगर बन पड़े तो एक लोटा सूर्य नारायण को दो, और एक लोटा तुलसी जी में जल दे दीजिए, और एक लोटा महादेव जी को जल दीजिए, और एक लोटा अपने तर्पण के लिए पितरों को देना चाहिए। ओम पितरो तर्पयन तामा, ये कामना करो हमारे कुल के जो पितर हैं, हमारे कुल के जो पुरखे हैं उनको जल दीजिए। और बन जाए तो काला तिल डाल लो। तो इससे क्या होता है, जब पितृदोष होता है तो पितृदोष में क्या है, घर में मांगलिक काम जल्दी नहीं होते हैं। पता चला कि 3 साल 4 साल हो गए और लड़की के लिए वर नहीं मिल रहा, लड़के का विवाह नहीं हो रहा है, और दुर्घटनाएं हो रही हैं। तो पितरों की शांति के लिए एक लोटा जल प्रतिदिन देना चाहिए। अब सोचोगे जल दें कैसे, बहुत लोग कहेंगे हमारे यहाँ महादेव नहीं है। सुनो, बढ़िया तरकीब, स्नान कर ले, और स्नान करने के बाद वो जो बाल्टी है, बाल्टी जरूर रख लो, और उसी बाल्टी में सूर्य नारायण के सम्मुख जल दे दीजिए, और फिर उसमें महादेव जी का नाम लेकर के ओम नमः शिवाय कर्पूर गौरम करुणावतारम जल दो, उसी में जल डालते जाओ। और तुलसी जी का गमला लगा लीजिए, और अगर तुलसी नहीं है, रिश्तेदारी में जब कहीं जाओ तो नाम ले करके डालिए, जल बाल्टी में डालिए, नाम लीजिए, वो वहां पहुंच रहा, फल आपको बराबर मिलेगा। मान लीजिए नहीं तब, अब सब चीजें कहां ढूंढने जाओगे। तो शिव जी की बात बता रहे थे, भगवान शिव जी आशुतोष औढर दानी, आशुतोष तुम औढर दानी, ओ आरत हरहु दीन जन जान। महादेव जी ने कहा, जो तुमने हमको सिर दिए हैं तो जनता की सिहावन सिर मोही,
एक एक के कोटि न होए। कहा भगवान महादेव जी की कृपा के द्वारा इसको ये सिर मिल रहे हैं। आप कोई बाण ऐसा तीखा कुटिल मारिए कि शिव जी का ध्यान भंग हो जावे। तो भेद विभीषण राज से अब सुनकर भले प्रकार ओ प्रभु ने की शिव वंदना ओ फिर से कीन प्रहार। अब की बार जब राम जी ने बाण मारा तो एक कटने लगे रावण के जब शीस। वो तब विचार करने लगा लंका पति 10 शीस। अब विचार करने लगा कि भैया से बैर बढ़ाने का क्या फल है देख लिया मैंने। भाई से बैर बढ़ाने का क्या फल है देख लिया मैंने। जय हो बदला मिल रहा मुझे उसका जो उसके साथ किया मैंने। अब विचार करने से क्या समय निकल गया। तो भगवान ने धीरे धीरे भुजा 18 शीसनों काट चुके अवधेश। जब 18 भुजाएं अलग हो गईं और 9 सिर कट गए तो अपने भाई की तरफ आतुर दृष्टि में देखा। विभीषण जी ये जान गए आगे को बढ़े और रावण से जाकर के मिले। लेकिन अब रावण को बड़ी ग्लान है और इधर भक्त विभीषण जी को भी बड़ी आत्मग्लान है। भाई भाई में बैर हो गया। लेकिन अब बाद में जब मिलन हुआ तो जब सब बिगड़ चुका तब, और कार्य बिगड़ने के पहले अगर बोध हो जावे तो जानो बहुत बुद्धिमानी वाला काम आपने किया। तो जब युद्ध मैदान में रावण धराशायी हुआ तो देखिए भगवान को आत्मिक क्लेश हुआ। राम जी को प्रसन्नता नहीं हुई। रावण राम जी को बैरी मानता लेकिन राम जी रावण को बैरी नहीं मानते थे ना। लक्ष्मण जी से कहा, भगवान बोले कि लक्ष्मण ये रावण बहुत विद्वान है, बड़ा ज्ञानी है, प्रकांड पंडित है, नीति को जानने वाला, युद्ध की कलाओं में दक्ष पारंगत, नीति निपुण है। तुम इसके पास जाओ और इसके मरने के पहले कुछ ज्ञान की बातों का मर्म जान लो। तो लक्ष्मण जी पास में गए और कहने लगे कि लंका के विद्वान हमको भैया ने भेजा है, कुछ ज्ञान की बातें बताओ। तो जब ऐसे कहा तो रावण ने ऊपर की तरफ मुंह किया, लंबी आवाज सांस लिए और कहा कि लक्ष्मण बहुत तुमने विलंब कर दिया। अगर तुमको कुछ जानकारी लेनी थी तो तुम मेरे पास में पहले आते। अब तो प्राण हमारे कंठ में आ गए हैं। अब हम नीति का वर्णन करें, ज्ञान की बातों का मर्म तुमको बतावें, इतना समय नहीं। लेकिन फिर भी सुनो, 2 बातें कहनी। कहा 2 बातें केवल कहनी है, शुभ कर्म शीघ्र करना अच्छा, शुभ कर्म शीघ्र करना अच्छा, शुभ कर्म शीघ्र करना अच्छा। दुष्कर्म को टालो उतना ही जितना टल जाए तो अच्छा।
बातें मुख्य कहनी है कि शुभ कर्म को जल्दी कर लेना चाहिए और जो दूषित कर्म है, बुरा कर्म है क्रोध में, उसको इतना टाल लो जितना टालने से वो टल जाए। और ये बात सही है, अगर व्यक्ति अपनी वाणी के ऊपर संयम रखे तो आधे से ज्यादा विवाद नहीं होंगे। और ज्यादातर हम मौन नहीं रह पाते हैं, जहां पर नहीं बोलने वाला है वहां पर तगड़े से बोल देते हैं और तो बैर पैदा हो जाता। झगड़ा होने में देर नहीं लगती। कटु वचनैन कलह, कड़वे वचन बोलने से कलह पैदा होती है। और सुवचनैन मैत्री, मीठा बोलने से मित्र बन जाते हैं, प्रेमी बन जाते हैं। हाँ, प्रिय बोलने से। और पूर्ववायुना जलदा, जिस प्रकार प्रवाही के चलने से पानी बरसता है, उसी प्रकार अपथ्येन रुगड़ा, जब गंदगी ज्यादा होती है तब रोग पैदा होते हैं। और दोगैन लक्ष्मी, उद्योग करने से दरिद्रता निवारण होती है, धन बढ़ता है। तो शुभ कर्म जल्दी कर लेना चाहिए और दुष्कर्म को उतना टालते रहो जितना टालने से टल जाए। एक बात और आपको बता दें, आपके क्षेत्र में हम कम आए हैं तो देखें, बहुत लोग कहते हैं कि पूस महीने में और पितर पक्ष में, जिसको गरे दोष बोलते हैं पितर, उनमें कथा नहीं सुननी चाहिए। ऐसी बात नहीं है, कथा भागवत ये आप सब महीने में सुन सकते हो। ये दान पुण्य वाले काम, ये जितना जल्दी ही कर लो ठीक है। हाँ, कुछ काम ऐसे हैं जिससे शुक्र अस्त है तो वो मुंडन नहीं होते हैं, न्यू पूजा नहीं होती है, मांगलिक काम नहीं होते हैं। लेकिन ये भगवान की चर्चा जब समय मिल जाए, जब समय मिल जाए और जब मन करे तो तुरंत प्रारंभ कर दो। इससे बड़ा हित होगा, उद्धार होगा और सबका कल्याण होगा, बेड़ा पार होगा। जितना राम जी का नाम आपने जिह्वा में ले लिया, जिह्वा से, और जितना कथा भागवत में चले गए, अन्न अपना दे दिया, ये तुम्हारा अपना है, ये तुम्हारा अपना है। और बाकी ये जो बाबा का था वही पिताजी को मिला है और पिताजी से तुमको मिला है और तुमसे तुम्हारे लड़के लाइन में लगे हैं, उनके बाद पोते हैं, तो यहाँ बचा कुछ नहीं है। हाँ, आदमी को संपत्ति का बड़ा गर्व होता है, मकान का, कि हमारे 2 मंजिल के 3 मकान हैं, हमारी संपत्ति ज्यादा है, धन ज्यादा है। और है क्या बात वास्तव में? गुब्बारे में हवा निकलते देर कितनी लगती है, ये सबको मालूम है। कोई नहीं कहेगा कि हमको नहीं मालूम। कितनी देर लगती गुब्बारे में हवा निकलते, वही है हाल हमारी तुम्हारी जिंदगी का, ये हाल वही है। कि थोड़ी जिंदगानी मनुआ, जय हो। जिंदगी थोड़ी है लेकिन घमंड बहुत हो जाता है। कि थोड़ी जिंदगानी मनुआ, ऐठे मरे जाते हो, और शेर का सवैया बंदे मुड़े धरे जाते हो। शेर का सवैया बंदे मोड़े धरे जाते हो, शेर का सवैया बंदे मोड़े धरे जाते हो। थोड़ी जिंदगानी मनुआ, थोड़ी जिंदगानी बंदे ऐठ मरे जाते हो। शेर का सवैया बंदे मुड़े धरे जाते हो। शेर का सवैया बंदे मोड़े धरे जाते हो, शेर का सवैया
बंदे मोड़े धरे जाते हो। आप लोग वहां गए होगे वैष्णो देवी, गए? हाथ खड़े करो, कितने लोग गए? ज्यादा से ज्यादा गए। और पूर्णागिरी कितने लोग गए? पूर्णागिरी, अच्छा। तो जब वैष्णो देवी गए होगे तो देखा होगा गधों के ऊपर बोरा लाते हैं। और बोरन में नहीं मालूम का है, उमा काजू, छुहारा, किशमिश, बादाम, जटा नारियल और नारियल गोला, ये सब भरे हैं। और उनके पड़ा चाबुक तो तेज रफ्तार में जा रहे हैं पहाड़ के ऊपर। वहां बोरा उतार लेहिन गवा, फिर पड़ा चाबुक, फिर लौटो नीचे। तो लादे तो गरी छुहारा मिलते भूसो नहीं, लादे बहुत गरी छुहारा, मुनक्का, किशमिश लादे हैं, खाक नहीं मिलत, खाक तो भूसो नहीं पावत। वैसे हमार लोगन खा लो लादे बहुत हन। हम लोग सब लोग बहुत लादे हैं, कोई मकान लादे और कोई कुछ लादे। हमारे इतना है, हमारे इतना है, हमारे इतना है। और है कतना कतना। जैसे हमसे कोई पूछे तुम्हारी जमीन कत्ती है महाराज, तो हम कहते अगर पोस्टमार्टम हो तो जानो तन क्यों नहीं, और जो पोस्टमार्टम ना हो तो जानो तो समझो 3.5 ही हाथ। भाई जी कथा सुना हुआ आए रहे, और बीच रास्ते में एक्सीडेंट हो जाए तो लाश को जब खुरपा से छीला जाएगा तब पॉलीथीन में पैक करेंगे, तब वो सीतापुर जाएगी बाराबंकी पोस्टमार्टम। तो आदमी सोचता कि हम बड़े संपत्ति वाले हैं, और भगवान की कथा में, भक्ति में, तीर्थ पर जाने का मौका नहीं। ये तो बहुत बड़ी भगवान की कृपा है कि जैसे प्राण निकलते हैं जैसे, और वैसे सड़ान धाने लगती बदबू। अब अगर बदबू ना आवे, शरीर सड़े ना, तो बाबा अगर मर जाए तो माटी ने दे उठा के टाँड़े पहुड़ाए दे, और कहा यह काम निपट जाए तब माटी हुई, समय ना मिले। ये तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि मृत्यु से आदमी डरता है, और नहीं तो डरता वो नहीं है, जरा भी नहीं। न पाप से डरता है, न झूठ बोलने से डरता है। और मन में जानते हो क्या होता? बैर भाव। अगर किसी से कहा सुनी हो गई और कुछ हो गया तो मन में बैर भाव। तो हमारे विद्वान लोगों ने कहा है कि हे मन, तो रावण की तरह और सब चीजों पर गर्व न कर, अपना काम करता रहा और मन से भगवान का भजन करता रहा। ये मन का इंजन है। एक भगत ने कहा है, मन का इंजन चला कर हर बार बार बालमुआ। मन का इंजन चला करे बार बार बालमुआ। मन का इंजन चला कर हर बार बार बालमुआ। चला करे बार बार बालमुआ। बिना भजन के ना होई उद्धार बार बालमुआ। बिना भजन के ना होए उद्धार बार बालमुआ। बिना भजन के ना होई उद्धार बार बालमुआ। बिना भजन के ना होए उद्धार बार बालमुआ। बिना भजन के ना होए उद्धार बार। तो इस धरती पर चलने के खातिर नेकी बदी दोनों बने। वो काम क्रोध मद लोभ ये चारों फाटक मैन बने। आवाज को कहते हैं सीटी और लालटेन दुई नयन बने। और कभी को चलती धीरा कभी ललकार बारे बालमुआ। कभी को चलती धीरा कभी ललकार बारे बालमुआ।
करे हर बार बारे बालमुआ। मन का इंजन चला करे ओ बार बारे बालमुआ। मन का इंजन चला करे ओ बार बारे। ये शरीर जो है ये गाड़ी ही है, तो पेट को समझो अस्तक ताला, तपो की अग्नि जलती है। और मुंह को चिमनी जो धुआं भाप ये बनकर सदा निकलती है। अच्छा खाना खाते पीते कोयला पानी लेती है। मन यही चलावन हार ड्राइवर समझो बारे बालमुआ। यही चलावर हार ड्राइवर समझे बारे बालमुआ। मन का इंजन चला करई हर बार बारे बालमुआ। मन का इंजन चला करे ओ बार बारे। बिना भजन के ना होई उद्धार बारे बालमुआ। बिना भजन के ना होई उद्धार बारे बालमुआ। बिना भजन के ना होई उद्धार बारे। तो पैर को समझो, अरे पैर को समझो धर्म की पहिया जो हिलने से चलती है। जय ओ खून को समझो तेल की टंकी हर पुर्जे में पहुंचती है। और नसों को समझो टेलीफोन का तार बारे बालमुआ। 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 बिना भजन के ना होई उद्धार बारे बालमुआ। बिना भजन के ना होए उद्धार बारे बालमुआ। ये मन का इंजन चला करई हर बार बारे बालमुआ। मन का इंजन चला करे ओ बार बारे। तो बिगड़ी को बीमार समझ लो अस्पताल मिस्त्री का घर। जय ये गाड़ी बिगड़ती है तो बिगड़ी को बीमार समझ लो अस्पताल मिस्त्री का घर। झूठे सिपाही लोग डॉक्टर कंपाउंडर और कारीगर और कुछ ही दिनों में बना किया तैयार बारे बालमुआ। कुछ ही दिनों में बना किया तैयार बारे बालमुआ। कुछ ही दिन में बना किया तैयार बारे बालमुआ। कुछ ही दिनों में बना किया तैयार बारे बालमुआ। मन का इंजन चला करई हर बार बारे बालमुआ। मन का इंजन चला करे ओ बार बारे बालमुआ। बिना भजन के ना होई उद्धार बारे बालमुआ। बिना भजन के ना होए उद्धार बारे बालमुआ। बिना भजन के ना होए उद्धार बारे। तो अंत में कहते हैं विद्वान लोग कि चार जने मिल कांध लगायो पहुंचायो रद्दी खाने में। जय और सारी काया गाड़ दियो कुछ अरसा लगा दबाने में। और कहाँ कबीर इस काया का उद्धार बारे बालमुआ। कहाँ कबीर इस काया का निस्तार बारे बालमुआ। ए कहाँ कबीर इस काया का निस्तार बारे बालमुआ। कहाँ कबीर इस काया का निस्तार बारे बालमुआ। ए मन का इंजन चला करई हर बार बारे बालमुआ। मन का इंजन चला करे ओ बार बारे बालमुआ। बिना भजन के ना होई उद्धार बारे बालमुआ। बिना भजन के ना होए उद्धार बारे। सच्चिदानंद भगवान की जय हो।